हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम की। स्टॉक मार्केट में और किसी भी स्पेसिफिक शेयर में वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम का यूज़ करके, प्राइस के साथ वॉल्यूम का यूज़ करके कि इसमें ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर हमको फंसाया जा रहा है। तो उस सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि वॉल्यूम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंस है उसका और क्या क्या इंडिकेटर्स हम इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड आप हमको सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो आप ये समझो कि एक दिन में उस स्टॉक में एक दिन में या फिर किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मतलब है वो एक दिन का टाइम फ्रेम हो सकता है, वो 5 मिनट का हो सकता है, वो 1 वीक का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मंथ का, 1 ईयर का। तो जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में किसी भी बायर्स एंड सेलर्स ने कितने शेयर बाय किए, कितने शेयर सेल हुए, उन सब का टोटल अगर कर देंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कितने शेयर बाय एंड सेल हुए, तो वही होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, हाई वॉल्यूम का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मूव एक तरह से एक्सपेक्टेड है, एक तरह से स्ट्रेंथ बन रही है स्टॉक में। वहीं लो वॉल्यूम का मतलब है कि वीक मूव, यानी कि स्टॉक में कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही है, वहाँ पर जो एक तरह से डिमांड है उसके शेयर्स को खरीदने की वो वीक हो रही है। तो वहाँ पर एक तरह से डेंजर जोन में चला जाएगा वो, वहाँ पर एक तरह से वीकनेस बन रही है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन लेके चलें तो कैसे ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। तो यहाँ पर 3 मेजर सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि आपका प्राइस जो है ना शेयर का वो भी ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये सुपर बुलिश, यानी कि बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि वहाँ पर प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम्स भी हमें ऊपर उठते दिख रहे हैं, और वहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है या फिर होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बना रहा है। और अगर वहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि वो ब्रेकआउट फेक आउट नहीं होगा। और अगर ब्रेकआउट हो चुका है और वो ट्रेंड में चल रहा है तो यानी कि ट्रेंड को वो फॉलो करेगा, अप ट्रेंड को, तो हम उसको राइड कर सकते हैं और साथ ही साथ में स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो बनता है सुपर बियरिश का। सुपर बियरिश का मतलब क्या होगा कि प्राइस आपका नीचे जा रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रहे हैं। तो ये जो है एक तरह से सिनेरियो बन जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये सिनेरियो आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स में, सुज़लॉन में, वोडाफोन आइडिया में और यस बैंक में। तो ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें अभी के समय में गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसमें ये सेकंड वाला सिनेरियो प्ले आउट हो रहा होगा। तीसरा हो जाता है फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है। अगर आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस ऊपर जाते देखकर ही आपने फोमो में आकर वो स्टॉक ले लिया और आपने ये एनालाइज नहीं किया कि उसमें वॉल्यूम कैसे हैं, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या केवल स्टेबल बने हुए हैं। तो अगर वहाँ पर वॉल्यूम डाउन हो रहा है और प्राइस अप जा रहा है तो यानी कि एक तरह से आपको वहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, ट्रैप किया जा रहा है, वहाँ पर ट्रेंड ओवरऑल वीक ही है। अब इसके अगर आगे चलें तो आगे चलने में मैंने यहाँ पर जो 3 वॉल्यूम से रिलेटेड एक तरह से इंडिकेटर हैं जिसकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं और कहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, किस लेवल पर लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है शेयर को खरीदने का। तो सबसे पहला यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो है वीवेप। वीवेप का सीधा फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मतलब होता है कि इंट्राडे का ये एक तरह से बेस्ट फ्रेंड है। इंट्राडे वाले जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो वीवेप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये हमें बताता है कि एवरेज लोग किस प्राइस पर उस शेयर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। फिर आ जाता है OVV। इसका मतलब होता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी जो यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहे हैं, स्मार्ट मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आ जाता है VMA यानी कि वॉल्यूम मूविंग एवरेज। वॉल्यूम मूविंग एवरेज हमें बताता है नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल ट्रेडिंग का डिफरेंस, यानी कि कहीं अगर सडन वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, सडन एक तरह से वहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग आई है, तो वो ये इंडिकेटर डिटेक्ट कर लेगा और ये हमें वो इंडिकेशन देगा। अब आगे चलें, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स यानी कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है।
तो यहाँ पर जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है कि लाइक होता क्या है बेसिकली स्टॉक्स में, आपने देखा होगा कि पहले क्या होता है, जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका एक रेजिस्टेंस जोन होता है। जब उस रेजिस्टेंस जोन को वो पार कर लेता है क्लियरली और उसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तब हमें ब्रेकआउट मिलता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ पर भैया कि अगर ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे इस रेजिस्टेंस जोन को इसने ग्रीन कैंडल से तोड़ा एंड यहाँ पर वॉल्यूम भी उठ रहे हैं, वॉल्यूम भी हाई है एंड प्राइस भी एक तरह से हायर लो बना रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा रहा है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की सिचुएशन दिख रही है। तो उस केस जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम हाई होंगे, यानी कि वहाँ पर रियल बाइंग आ रही है और ये एक तरह से बाइंग सिग्नल मिलता है। वहीं अगर ये ट्रैप हो रहा है, ट्रैप कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन वॉल्यूम लो है। अगर वॉल्यूम लो है इसका मतलब कि वो वहाँ से वापस नीचे जा सकता है, वो एक तरह से फ्रेक ब्रेकआउट जो कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो हो सकता है। ऐसे ही अब क्या होता है, फेक, जैसे कि फेक ब्रेकआउट की हम बात ही कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे अप ट्रेंड में ये कोई भी एक स्टॉक है वो चल रहा है। अब क्या हुआ कि वो अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन अचानक से उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया। बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आने से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो देखेगा कि एक दिन में इतना बड़ा मूव आया है, तो वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो अटेंशन होता है वो उस स्टॉक की तरफ चला जाता है, पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ, एंड फोमो में आके वो उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। वहीं ये स्टॉक वहाँ से जब रिवर्सल दे देता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जैसे अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्लाइमैक्स मूव होता है। क्लाइमैक्स मूव होता है, ये बहुत ज़्यादा बार देखा गया है स्टॉक में, जैसे कि ट्रेंड हो गया, एबीबी हो गया, इस तरीके के जो स्टॉक में जिन्होंने बहुत अच्छी रैली दी, डिक्सन हो गया, और उनमें फिर जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो वो इसी तरह से हुआ। और यहाँ पर जब उन्होंने रिवर्सल दिया तो लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते और वो 40% 30% तक के लेवल्स पर नीचे गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस चीज़ को भी हम एनालाइज कर सकते हैं वॉल्यूम और प्राइस की मदद से। अभी आगे चलते हैं, तो हमें वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम एनालाइज करना है, प्राइस एनालिसिस करना है, पर हमें गलती क्या क्या नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो 3 मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई की हैं वो आप देख सकते हो कि लो वॉल्यूम वाले जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बेसिकली वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू होता है ना। दूसरा मिस्टेक होती है कि सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम स्पाइक अगर आपको दिख रहा है तो उसके बेसिस पर फोमो में आकर शेयर को बाय नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आप फंस सकते हो, जो कि ये वाला सिनेरियो मैंने अभी आपको समझाया। और तीसरा है हमारा प्राइस एक्शन या फिर दूसरे इंडिकेटर भी हमें यूज़ करने चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में केवल EMAs को यूज़ करता हूँ, 20 डे, 50 डे, 100 एंड 200 डे EMA को। मैं किसी भी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता हूँ, और वॉल्यूम्स को यूज़ करता हूँ और प्राइस को। तो ये मेरा ओवरऑल सेटअप रहता है। एंड अभी अगर हम इस वीडियो की समरी समझे तो समरी यही है कि वॉल्यूम हमें कंफर्म करता है, हमें एक तरह से और ज़्यादा कंफर्मेशन देता है प्राइस के अलावा ट्रेंड की। और अगर हाई वॉल्यूम है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ है, लो वॉल्यूम है तो वहाँ पर वीकनेस है। वॉल्यूम को यूज़ करना है अगर इंट्राडे में तो उसके लिए VWAP सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, और अगर स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है तो OVV ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो एक इंडिकेटर है वो एक तरह से बहुत बेस्ट इंडिकेटर रहता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियो को आप पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।